सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक एक्सपीरियंस है। आज हम कवर करने वाले हैं कॉनकैट फंक्शन जो कि नमपी के अंदर यूज़ होता है। बेसिकली कॉनकैट फंक्शन को आज हम अच्छे से समझेंगे और हम दो एग्जाम्पल कवर करेंगे। एक हम कवर करेंगे 1D एरे के परस्पेक्टिव से, दूसरा हम कवर करेंगे 2D एरे के परस्पेक्टिव से। तो सबसे पहले देखिए कॉनकैट होता क्या है। दो डेटा को एक साथ जोड़ने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो है कॉन्कैटिनेशन फंक्शन। इसका हिंदी में कॉन्कैटिनेशन जो वर्ड है, इसका हिंदी में मीनिंग भी वही होता है। ओके, तो चलिए आगे जाते हैं एंड समझते हैं इसको क्विकली एंड इंप्लीमेंट करते हैं डायरेक्टली विद सम एग्जांपल। सबसे पहले मैं ओपन करता हूं हमारा VS कोड एंड यहां पे मैं एक concat डॉट py नाम से एक फाइल बनाता हूं। देखिए पिछले वीडियो में हमने कवर करा था स्टैकिंग, तो अगर आप स्टैकिंग को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियो को रेफर करिएगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया उसमें। ये उसी का आउटपुट आप देख सकते हो जो कि अभी है। मैं ये रिमूव कर देता हूँ। नाउ हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉनकैट। अब देखिए कॉनकैट काम कैसे करता है। सबसे पहले डायरेक्टली मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एग्जाम्पल से समझेंगे तो डायरेक्टली हमें आउटपुट के थ्रू समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ उतना टफ नहीं है। देखिए सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी को numpy एज np। अब हमें इसने फंक्शनैलिटी दे दी है। अब मैं यहाँ करूँगा क्रिएट 1D एरे, तो मैंने एक कमेंट डाल दिया यहाँ पे। अब 1D एरे कैसे बनाते हैं, एरे दो बनाता हूँ, पहले का नाम रखता हूँ array1 इक्वल टू np डॉट एरे मेथड, जो कि सबसे हमारा सिंपल मेथड है। ये वाले ब्रेसेस आते हैं, ये वाला हमारा दोबारा ब्रैकेट आएगा एंड एरे में लेट्स से मैं वैल्यू रखता हूँ 10, 20 एंड 30। तो ये मेरा पहला एरे बन गया। अब सेकंड एरे बनाता हूँ array2 इक्वल टू, अच्छा np और एरे के बीच में डॉट आएगा तो ये मिस ना करें, अगेन नीचे फिर से लिखेंगे np डॉट एरे, ये वाला ब्रेसेस एंड अगेन वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 100, 200, 300। तो ये हमने एरे बना लिया। अब हमें करना है यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन। तो सिंपल हम कैसे यूज करेंगे, कॉनकैट रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसके अंदर मैं अब कॉल करूंगा np डॉट कॉन्कैटिनेशन फंक्शन। तो ये है हमारा फंक्शन का नाम। ओके, अब यहाँ पे फिर से मैं दो ब्रेसेस दूंगा एंड उसके अंदर ब्रेसेस दूंगा। मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया, देखिए अगर सिंगल ब्रेसेस आप देंगे तो वो उसको एज अ आर्ग्यूमेंट रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, जबकि हम एरे पास करने वाले हैं अंदर। ओके, पहले एरे का नाम है array1 कॉमा array2, सिंपल, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब इस वैल्यू को मैं डायरेक्टली प्रिंट कराता हूं। देखिए इसको कॉपी किया मैंने, प्रिंट के अंदर डाल दिया, राइट क्लिक करते हैं, लेट्स सी कि हमारा आउटपुट कैसा दिखाई देगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जूम करके देखिए हमारा आउटपुट एकदम प्रॉपर कॉन्कैट हो गया है। तो हमने दो एरे बनाए थे 10, 20, 30 एंड देन 100, 200 एंड 300। तो हमारा ये वाला एरे प्रॉपरली कॉन्कैटिनेट हो गया है। अब एक काम करता हूं, सेकेंड एग्जाम्पल में मैं एक 2D एरे लूंगा और उसको कॉन्कैट करूंगा। देखिए 2D एरे कैसे हम बनाते हैं, मैं नाम रखता हूं array3 इक्वल टू 3 क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि 1 और 2 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। ओके, तो 3 बनाने के लिए अब np डॉट एरे, हमारा ये वाला ब्रेसिस आएगा, देन ये आएगा, इसके अंदर अब मैं मल्टीपल एरे पास करूंगा। देखिए फिर से ब्रेसिस लिया 1, 2, 3, यहां पे एक कॉमा दूंगा, एक और एरे लूंगा 2, 5, 7। ये एक एरे बनाया मैंने 2D, ये है मैंने बेसिकली यहां पर कमेंट भी डाल देता हूं मैं, 2D एरे क्रिएशन, 2D एरे क्रिएशन। अब बनाऊंगा मैं अपना array4, np डॉट अरे, इसके अंदर मैं वैल्यू रखता हूं लेट्स से 10, 10 एंड 10, कॉमा फिर से यहां पे वैल्यू रखता हूं 0, 0, 0। तो ये मैंने हमारे 2D एरे प्रिपेयर कर लिया। अब कॉनकैट रिजल्ट 2D, जैसे मैंने ये वाला वेरिएबल बनाया था कॉनकैट रिजल्ट, वो 1D था तो नॉर्मल मैंने नाम रख दिया। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे 2D रख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं पास करूँगा हमारा जो कि फंक्शन है
concat np.concat सिंपली जैसे हमने पहले पास किया था। एंड हम इसमें एक देखिए थर्ड आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा 2D एरे है, तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि आपको 0 एक्सिस पे इसको डालना है या 1 एक्सिस पे इसको डालना है। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। तो ये हमने ब्रेसेस दिया सिंपल, एंड यहाँ पे अब हम एरे के नाम पास करेंगे जो कि है एरे 3, ब्रैकेट मिस कर रहे थे हम यहाँ पर, एक और ब्रैकेट, एरे 3 कॉमा एरे 4, एंटर किया, प्रिंट कराया। प्रिंट क्या कराना है मुझे, ये प्रिंट कराना है। ओके अब देखिए पहले वाला आउटपुट आ रखा है, तो मैं पहले वाले प्रिंट को कमेंट आउट कर दूंगा ताकि सिर्फ इसका आउटपुट प्रिंट हो इस बार। राइट क्लिक किया, रन पाइथन एंड रन कर दिया। अब आप देखो 1 2 3, एक बार जूम कर देता हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आउटपुट प्रॉपरली आप देख सकते हैं, 1 2 3, देन 2 5 7, देन 10 10 10 एंड देन 0 0 0। तो ये हो गया आपका प्रॉपरली कॉन्कैटिनेशन फंक्शन का यूज ऑन 1D एंड 2D एरे। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट कॉन्कैटिनेशन फंक्शन। एंड अगर आपका कुछ डाउट हो, आपके कुछ कंसर्न हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड अपने दोस्तों को भी बोलिए, उनके साथ भी लिंक शेयर करिए इस वीडियो का, एंड उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ बोलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।